रमज़ान 2026। मगर ये रमज़ान वो मंथ नहीं होगा जो खामोशी से गुजर जाए। आज आप एक कहानी सुनेंगे, अपने नफ्स की कहानी, वो भूली हुई गुफ्तगू जो उसने तख्लीक होने के बाद अल्लाह से की थी। और इस बाबरकत महीने में रमज़ान के राज एक एक करके खुलेंगे। जब शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमानों में भी बहुत गैर मामूली हलचल होगी और हमारी रूह में भी, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। जब रोज़े की तख्लीक के पीछे छिपे आप राज सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। उससे पहले आप देख रहे हैं निकाबी शगुफ्ता चैनल, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको मिले रमज़ान से पहले और रमज़ान में भी। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को भूखा क्यों रखना चाहेंगे? हम इस सवाल का एक बहुत ही ताकतवर हिकायत यानी स्टोरी के ज़रिए समझ सकते हैं। वाक़या कुछ यूँ है, अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया और उससे पहला सवाल पूछा, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? नफ्स रुका, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने कहा, तुम हो, मैं हूँ। इस जवाब में एक चैलेंज था, एक सरकशी थी। वो कह रहा था मेरा भी वजूद है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इस तकब्बुर की वजह से नफ्स को जहन्नम में डाल दिया गया। आग ने उसे घेर लिया, उसे जलाया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वक्त गुजरता गया, कोई नहीं जानता कितना वक्त गुजरा। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? नफ्स आग से बाहर आया, अभी भी अपनी ईगो पर डटा हुआ। उससे कहा, मैं हूँ, तुम हो। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए। शोले पहले से ज़्यादा तेज थे, वो जला रहे थे, ख़त्म होने वाले बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन नफ्स ने फिर भी हथियार नहीं डाले, नहीं माना। वो हर बार वही सवाल और हर बार वही जवाब। आग उसे पिघला ना सकी, सजा उसे झुका ना सकी। फिर कहानी बदली। इस बार ना जहन्नुम थी न आग था। इस बार नफ्स को भूखा रखा गया। दिन गुजरते गए, ताकत खत्म होने लगी, तकब्बुर टूटने लगा, खुद एतबादी हिल गई। वो चीज़ें जिसे वो मैं कहता था कमज़ोर पड़ गई। और फिर वो आवाज़ एक बार फिर आई, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? अब नफ्स ने जवाब देने की कोशिश की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम मेरे रब हो और मैं तुम्हारा कमज़ोर गुलाम हूँ। इस कहानी का छिपा हुआ पैगाम ये है कि आग नफ्स को जलाती तो है, मगर उसे आजिज़ हम्बल नहीं बनाती। इंसान वक्ती तौर पर सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अंदर की आना बाकी रहती है। सिर्फ भूख ही वो चीज़ है जो नफ्स को छोटा करती है, उसे अपनी हकीकत याद दिलाती है, उससे इताअत सिखाती है। इसलिए सूफिया फरमाते हैं, नफ्स सज़ा से नहीं झुकता बल्कि कमज़ोरी से झुकता है, और सबसे बड़ी कमज़ोरी भूख है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे अपनी ही बेबसी का एहसास होता है, और यही एहसास उसके दिल में आजिज़ पैदा करता है। इसलिए ईगो के खिलाफ सबसे मुअस्सर हथियार जो हमारे दौर का सबसे बड़ा फितना है, बिलाशुबा रोज़ा है। रोज़े के पीछे इबादत के एक सादा अमल से कहीं ज़्यादा कुछ छिपा है। रमज़ान न सिर्फ कमज़ोर को भूखा रखता है बल्कि ताकतवर को भी, क्योंकि हर इंसान के अंदर बगैर एहसास के छोटे छोटे फ़िरौन और नमरूद परवरिश पाते हैं। वो छोटे डिक्टेटर खामोशी से उस नफ्स के तख्त पर बैठे रहते हैं जिससे उसकी हर ख्वाहिश मिलती रहती है। जब रमज़ान आता है ना तो वो तख्त हिलने लगते हैं। इंसान को दोबारा याद आता है कि वो सिर्फ एक बंदा है। वो महसूस करता है कि वो ग़ुलाम है। उसका जिस्म खाना मांगता है, घर में खाना मौजूद है, जेब में पैसे हैं, लेकिन इन तमाम असबाब के बावजूद वो खाने को हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि हुक्म नहीं आया। क्योंकि वो जानता है उसका एक मालिक है और वो उसके हुक्म के ताबे है। इससे भी अहम बात यह है कि उसे यकीन है उसके हाथों में जो नेमत है वो उसी मालिक ने दी है। सब कुछ मौजूद होते हुए भी वो उसे हाथ नहीं लगाता। उसे प्यास लगती है मगर वो पानी नहीं पीता। वो कमज़ोरी में इंतज़ार करता है, वो अम्र इलाही यानी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता है जो शाम की अजान के साथ आता है। रोज़ा सिर्फ एक ज़ाती इम्तिहान नहीं है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ फ़र्द को नहीं यानी अकेले को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे यानी सोसाइटी को भी देखती है। और इसमें एक ऐसा पहलू है जिसे